ladies and gentlemen, boys and girls, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियाँ छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बन। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, मैन हु फॉरगॉट टू डाई। ये व्यक्ति जिसका नाम था स्टेमेटिस मोरियटिस, अमेरिकन आर्मी में था। ये 1976 में अमेरिकन आर्मी से रिटायर्ड होता है। रिटायर्ड होने के बाद इसे डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया कि ये एक टर्मिनल लंग कैंसर से के डिजीज़ से जूझ रहा है और डॉक्टर्स ने कहा कि ही इज़ गोइंग टू लिव ओनली फॉर 6 more months, और 6 महीने की लाइफ है इसकी और 6 महीने की ज़िंदगी है। तो इस व्यक्ति ने ये डिसाइड किया कि मैं अगर यहाँ अमेरिका में मरता हूँ तो इवन फ्यूनरल चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल $200 होंगे, तो मेरी कंट्री ग्रीस में अगर जाकर मरूँगा तो $20 में ही फ्यूनरल चार्जेस होंगे और मैं मेरे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस 6 महीने बिताऊंगा। और यहाँ इन्होंने एक डिसीजन, एक डिटर्मिनेशन लिया कि मैं इस बात को कभी मेरे माइंड में नहीं लाऊंगा। मैं एक निराशावादी बनकर नहीं जीऊँगा, मैं एक आशावादी बनकर जीऊँगा, एक ऑप्टिमिस्ट बनकर जीऊँगा, पॉजिटिव आउटलुक के साथ जीऊँगा। वो सोचकर उसने अपनी कंट्री ग्रीस को चला गया। ग्रीस को जाने के बाद ये नेचर के साथ कनेक्ट होगा, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ अच्छे रिश्ते हो गए, बहुत हैप्पी गुड रिलेशनशिप इसके साथ थे। ये एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाया, वहाँ जाके अच्छी नींद, गुड स्लीप एंड नेचुरल कनेक्ट, यानी नेचर के साथ कनेक्ट हुआ। पॉजिटिव एंड मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, हमेशा पॉजिटिव सोच और मेडिटेशन करना, नेचर के साथ, नेचर में रहते हुए मेडिटेट करना, और डाइट जो है वेजिटेरियन डाइट्स, ऑर्गेनिक। बस इस 4 चीज़ों को इस व्यक्ति ने अपनाया। एक्टिव लाइफस्टाइल, गुड स्लीप एंड नेचुरल कनेक्ट, पॉजिटिव एंड मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, वेजिटेरियन डाइट। इस तरह दिन बीतते गए। डॉक्टरों ने जो 6 महीने की लाइफ बताई ये उसे भूल ही गया। इस दौरान 5-6 साल गुजर गए। उसके बाद उसे याद आया कि डॉक्टरों ने कहा था सिर्फ 6 महीने हैं मेरे पास, 6 महीने की ज़िंदगी बाकी है। लेकिन 6 साल गुजर चुके और मैं डे बाय डे बेटर होता जा रहा हूँ, दिन पे दिन बढ़िया बनता जा रहा हूँ, बहुत अच्छा बन रहा हूँ, हेल्थी बन रहा हूँ। इस तरह और कुछ साल रहा। 10 साल के बाद उन्होंने सोच के आके चलो मैं वापस अमेरिका जाके उन डॉक्टर से मिल कर आता हूँ। जब 10 इयर्स के बाद जब वो वापस अमेरिका आया तो देखता ये है कि जो डॉक्टरों ने इसे डायग्नोस करा, आज वो डॉक्टर्स इस दुनिया में नहीं है। देखिए कमाल हो जाता है, एक मिरेकल हो जाता है। ये सब कैसे हुआ? एक बड़ा कारण है इसमें सोच। उन्होंने निराशावादी की तरह सोचना बंद कर दिया और आशावादी की तरह सोचना शुरू होगा। इसीलिए कहते हैं पेसिमिज्म लीड्स टू वीकनेस। पेसिमिज्म यानी निराशावादी से जीतना कमज़ोरी है। ऑप्टिमिज्म लीड्स टू पावर। अगर आप पॉजिटिव आशावादी बनकर पॉजिटिव आउटलुक से जीते हैं तो आपको एक पावर मिलता है। हमने एक क्वेश्चंस को बहुत
सुना है इसके बारे में। सबसे पहले हम ये सुनते थे कि IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसका भी IQ ज़्यादा था उसे बहुत इंटेलिजेंट समझा जाता था। IQ के बाद फिर आया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडीज़ हुई, रिसर्च हुआ और उससे पता चला कि IQ से बढ़कर EQ इम्पॉर्टेंट है। IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, EQ जो है इमोशनल क्वेश्चन है। जिस व्यक्ति के पास इमोशंस को मैनेज करने की, इमोशंस को कंट्रोल करने की शक्ति होती है, पावर होता है, वो जीवन में बहुत सक्सेसफुल बनता है। और जो व्यक्ति इमोशनल, जिसका EQ बहुत अच्छा होता है, बढ़िया होता है, उसमें दो चीज़ पाई गई है, एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड और दूसरा पेशेंस। उसमें हमेशा ग्रैटिट्यूड नेचर होता है, यानी हमेशा थैंकफुल, हर किसी का शुक्रगुजारी करता है, वो ऊपर वाले का भी करता है, दुनिया वालों का भी शुक्र अदा करता है जो उसके साथ कुछ भलाई किए। साथ ही साथ उसके पास पेशेंस होता है, यानी सब्र। सब्र का जब वर्ड आया तो मुझे याद आया कि इसके अंदर दो चीज़ों का फ़र्क है। सब्र एक चीज़ है और बर्दाश्त एक चीज़ है। क्या आप इसका फ़र्क जानते हो सब्र और बर्दाश्त में? यानी सब्र मीन्स पेशेंस, बर्दाश्त टॉलरेंस को बोलते हैं, टॉलरेट करने को बोलते हैं। सब्र और बर्दाश्त में ये फ़र्क है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे से एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा जिससे आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी के साथ। आपका नौकर है, आपका एक सर्वेंट है, वो उसने कुछ गलती कर दी तो आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, उसे गुस्सा कर सकते हैं, कुछ बुरा भला कह सकते हैं, क्योंकि आपको वो इख्तियार है। क्योंकि वो आपसे छोटा है, आपसे गरीब है, कुछ भी अगर कहे तो भी वो तो उसे कहते हैं। वहाँ पर अगर आप कुछ नहीं कर रहे, उसे कंट्रोल कर रहे तो उसे कहते हैं सब्र करना, पेशेंस। लेकिन वही गलती आपके बॉस ने की, आपके एम्प्लॉयर ने की, आपके मालिक ने की, वहाँ पर आप कुछ नहीं बोल सकते, वहाँ पर भी आप खामोश रहते हैं, उसे कहते हैं बर्दाश्त करना। यानी सब्र और बर्दाश्त में ये फ़र्क होता है। जहाँ आप कुछ नहीं करके क्योंकि आप कमज़ोर होते हैं, जो व्यक्ति गलती करता हो ताकतवर होता है, आप जब वहाँ चुप रहते हैं तो बर्दाश्त करते हो। अगर गलती करने वाला कमज़ोर व्यक्ति और आप ताकतवर होते हो, वहाँ पर अगर खामोश रहते तो आप सब्र करते। तो IQ था, उसके बाद आया EQ इमोशनल क्वेश्चन, उसके बाद 2020 में आया और एक Q दैट इज़ SQ स्पिरिचुअल क्वेश्चन। इन दोनों से बढ़ के IQ EQ से बढ़ के स्पिरिचुअल क्वेश्चन। फिर अभी एक नया Q आया, वो है एडवर्सिटी क्वेश्चन। बहुत पावरफुल है, तीनों से पावरफुल है AQ एडवर्सिटी क्वेश्चन। यानी एडवर्सिटीज़, जैसा कि कोविड आया, कोई एडवर्सिटी आई तो आपको चाहिए इन तीन IQ EQ और SQ को, तीनों को सिंक्रोनी करके इस सिचुएशन को आप कैसा डील करते हो, उसे कहते हैं AQ एडवर्सिटी क्वेश्चन। बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पता क्या चलता, पावर किसके पास है? जो भी डील करना, जो भी कंट्रोल करना सिचुएशन को, पावर हमारे पास, यानी हमारे माइंड के पास है। पूरा ये माइंड गेम है, समझने की कोशिश करिए। हमारे पास वो पावर है, हमारे थॉट से हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, हर चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहूँ, वॉट एवर वी वॉन्ट टू क्रिएट आउटसाइड, हम बाहर की दुनिया में कुछ भी अगर क्रिएट करना चाहता है, मस्ट बी फर्स्ट क्रिएटेड इन आवर माइंड। जो कुछ भी आप बनना चाहते, जो कुछ भी आपका गोल है, जो कुछ भी आपके ख्वाब है, जो कुछ भी आपका ड्रीम है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आप मिलियनर बनना चाहते हैं,
सबसे पहले आपको अपने माइंड में वो क्रिएट करना होगा, माइंड में विजुअलाइज करना होगा, एक विजन बनाना होगा, एक विजन बोर्ड बनाना होगा। उससे और जाके आप सुबह उसे देखते रहे। जो चीज़ बार बार आप अपने माइंड से सोचते हो, यानी थॉट्स जो आते हैं, बार बार आपके थॉट्स आते हैं, वो रियल में होने लगता है, वो हो जाता है। हमारे विचार बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप किसी चीज़ को, जैसा कि एक डायलॉग भी सुनूंगा, आप किसी चीज़ को अगर दिल से चाहते हो, पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। अगर आपका रियल ड्रीम है, बर्निंग डिज़ायर है आपके पास, और उस बर्निंग डिज़ायर से अपने माइंड में विजुअलाइज कर रहे, बार बार उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी के बारे में विचार आते हैं, तो वो हो जाता है। करके देखिए। अब हमने लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ में देखा हमारे विचार कितने इफ़ेक्ट करते हैं। हमारे विचार हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट करते हैं, बॉडी पे। मैंने कहा था, बताया था, शेयर किया था कि माइंड एंड बॉडी आर वन। कोई अच्छी खबर आती है, न्यूज़ आती है, तो हमारा चेहरा खिलने लगता है, हमारे शोल्डर्स वाइड हो जाते हैं, हमारा बैक स्ट्रेट हो जाता है। यानी आपका थॉट का असर माइंड और बॉडी पे होता है। तो यहाँ पर बॉडी पे तो होता है, समझ लिए हम, क्या हमारे बीमारियों पर भी उसका थॉट का असर होता है? तो इसके लिए एक बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन ने एक साइंटिफिक स्टडी करके एनालाइज किया। उन्होंने क्या किया, कुछ व्यक्तियों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया, जिसके नी पेन से, जिसके नी को ऑपरेट करना था, सर्जरी करना था नीज की, यानी घुटनों की, बहुत पेन था ये लोग को। तो 2 ग्रुपों में बांट दिया उनको, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 वालों को ऑपरेशन थिएटर में ले गए, उन्हें बेहोश किया, एनेस्थीसिया दिया, कट किया, नी को कट किया, खोला, उस नी को खोला, लेकिन कुछ नहीं किया। 45 मिनट्स वो बेहोश थे, ऑपरेशन उसे बंद कर दिया। दूसरे ग्रुप को फिर नी को खोला, उसको सर्जरी किया, रियली सर्जरी किया, फिर क्लोज कर दिया। तो देखिए, इसमें एक ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 को सिर्फ खोला गया, फिर बंद कर दिया गया उनके लिए, मगर ऑपरेशन नहीं हुआ, सर्जरी नहीं। दूसरे ग्रुप को खोला गया, ऑपरेशन करा गया, सर्जरी की गई उसके ऊपर और उसे बंद कर दिया गया। तो आप क्या सोचते होंगे, जब ये रिकवर होंगे तो कौन जल्दी यानी बेटर फील करेगा और किसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे? सभी कह रहे हैं आपके सेकंड ग्रुप वालों, क्योंकि उनका रियल ऑपरेशन हुआ। लेकिन एनालाइज किया गया, एक साइंटिफिक स्टडी में ये प्रूव हुआ कि दोनों में सिमिलर रिजल्ट्स पाए गए, दोनों ग्रुपों में। हालांकि एक का ऑपरेशन हुआ, रियल हुआ, एक का ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन सिमिलर रिजल्ट्स। किस वजह से? इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो का अपोजिट होता है नोसिबो इफेक्ट। अगर इंसान अगर सोच ले अपने थॉट से कि मैं ठीक हो गया, ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो गया, ठीक हो जाता है। ये माइंड के थॉट का कमाल है, विचार का कमाल है। अगर वो अपने मन से हार जाए, निराशावादी बन जाए, सोच ले कि मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं ऐसे ही बीमार होऊंगा, तो बीमार ही रहेगा। ये सब जो है आपके माइंड का गेम है, ये थॉट का कमाल है, थॉट के पावर से। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.